तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे भाई। H30 हेडफोन्स आते हैं साउंडकोर की तरफ से, एंकर की तरफ से। बेसिकली आपको अमेजोन पे इनका प्राइस लगभग पड़ेगा 21-2200। आपको हो सकता है कि ये हेडफोन 3000 के भी दिख जाए कहीं पे, तो 3000 के प्राइस टैग पे इन हेडफोन्स को मत खरीदना, बिकॉज ये 21-2200 में आराम से मिल जाते हैं। अब ये हेडफोन्स कैसे हैं और ये हेडफोन्स यार स्पेसिफिकली किसके हैं, स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए हैं, बिकॉज ये जो है यार ये ऑन ईयर हेडफोन्स हैं, दीज आर नॉट ओवर ईयर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरी थिंकिंग कहती है कि ऑन ईयर हेडफोन्स का सबसे बड़ा पर्पस क्या होना चाहिए। यार ऑन ईयर हेडफोन्स कई ऐसे भी आते हैं जिनमें क्लैंपिंग फोर्स टाइट होती है, कई ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फिट के होते हैं। ठीक है, बट ऑन ईयर हेडफोन्स मेरे हिसाब से जितने मैंने देखे हैं तो उनकी क्लैंपिंग फोर्स अच्छी खासी होती है। तो दीज आर नॉट फॉर कि जिनको आप लंबे सेशंस के लिए बैठो 4-5 घंटे के लिए, कि मेरी मीटिंग्स हैं और या फिर मेरे को अपने स्कूल का असाइनमेंट्स करने हैं, काम करना है, कुछ भी करना है, लाइक मेरी डिस्टेंस कॉलिंग है या मतलब कुछ भी काम हो आपका, कि आपको 4 से 5 घंटे लगा के रखने हैं और 3-4 घंटे जो भी हो, तो उन लंबे सेशंस के लिए हेडफोन्स नहीं है, बिकॉज इनकी क्लैंपिंग फोर्स टाइट है गाइस। और जब क्लैंपिंग फोर्स टाइट होती है तो आपका जो कंफर्ट होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिकॉज आपको वो प्रेशर फील हो जाता है यार। ठीक है, तो आप इनको 1-1.5 घंटा कंफर्टेबल हो सकता है आप हो जाओ, बट उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आप हो पाओगे। तो भाई किन के लिए हेडफोन्स हैं? ये हेडफोन्स उनके लिए हैं जिनको जिनकी जो बेसिकली वर्कआउट करते हैं, जिनका जिम होता है, या जिनकी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ है या ऐसा दिनचर्या है जिनमें उनकी मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, कि जिनको लाइक जो बंदे अगर आपको जॉगिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है, जो जितनी जितनी मेरी सोच कहती है आपको जिम करना है, या आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो तब आपको क्या चाहिए, दैट इज़ स्टेबिलिटी। तो जिनकी क्लैंपिंग फोर्स टाइट होगी वही हेडफोन्स आपको आपके सर पे ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो दीज आर द वन। अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को सुबह जॉगिंग करनी है, आई वांट टू डू कार्डियो, मुझे ये करना है वो करना है, सर से हेडफोन हिले ना, तो दीज आर द वंस। ठीक है, बट हाँ अगर आप कंफर्ट के लिए हेडफोन्स ढूंढ रहे हो कि मैं लंबे टाइम तक बैठ के सुन सकूं, तो दीज आर नॉट फॉर यू। आप ओवर ईयर हेडफोन्स पे जाओ। अब ये मैंने बता दिया। अब इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी इन हेडफोन्स की बहुत अच्छी है भाई। 21-2200 या 2500 के प्राइस टैग पे आपको यहाँ मेटल बैंड्स मिल जाते हैं। हेडबैंड प्लास्टिक का है, बट जो आपके यहाँ पे आर्म्स हैं, लाइक जो एक्सटेंड हो जाती हैं, दीज आर ऑफ मेटल, जो कि बहुत अच्छा टच है। आपको हेड बैंड के अंदर यहाँ पे एक पैडिंग मिल जाती है जो कि आपके कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा एनहेंस कर देगी। आपको यहाँ मिल जाता है स्विवल, जिसकी वजह से आपकी नेक पे ये ट्रेवल फ्रेंडली है, बिकॉज ये लाइट वेट बहुत है। और जब ये फोल्ड हो जाते हैं तो आपकी जो चेन है वो यहाँ पे टच नहीं होगी। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में अच्छे से सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, और ये फोल्ड भी हो जाते हैं, सो मोर ट्रेवल फ्रेंडली, राइट। अब यहाँ पे इनकी जो कुशनिंग है वो कैसी है? वो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी खास बात करने वाली नहीं है, बिकॉज ये ऑन ईयर हेडफोन्स है यार। पैडिंग जो है वो नॉर्मल है, नो। और बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, बिल्ड क्वालिटी वाकई में अच्छी है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट अगर आपको दिख रहा हो तो वो एक लेबलिंग मिल जाती है। और बात रही यहाँ पे भाई कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स ये रहे। आपको यहाँ पे प्लस एंड माइनस दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है। एंड यहाँ पे आपको प्ले एंड पॉज के लिए बेसिकली एक सिंगल बटन मिलता है, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ के लिए भी वही बटन है। एंड जब आप 3 बार टैप करोगे तो आपका बेस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको साउंडकोर की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये रहे आपके हेडफोन्स। अब ये बताओ कि ये हेडफोन साउंड कैसा करते हैं, इनकी बेस कैसी है, और 3000 में क्या ऐसे कोई हेडफोन्स हैं जो इन हेडफोन्स को टक्कर देते हैं? लाइक कि एक हेडफोन्स हैं, एक नहीं 2 हेडफोन्स हैं, और हो सकता है कि वो इससे महंगे हो, बट आई कैन से दे साउंड लिटिल बेटर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं भाई हाउ डू दे साउंड। देखो यार इनकी साउंड ना, मतलब आई एम नॉट हाईली इम्प्रेस विद द साउंड। उसका रीज़न ये है, मैंने इससे कंपैरिजन में मतलब करा है थोड़ा बहुत, दैट इज़ मेरे पास जो है दैट इज़ लाइफ टू न्यू। ये हेडफोन्स ऑलमोस्ट इससे डबल प्राइस के हैं। तो अब ये मत कहना कि जस्टिफाइड नहीं है कि आप इनसे डबल रेट के हेडफोन्स को कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज कई बार ये भी सेल में होता है और कई बार ये महंगा होता है। तो दोनों का जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको पड़ रहा है 3.5 का, ये पड़ रहा है आपको लगभग 2800-2700 का। तो एक ऐसा मार्जिन आता है कि कंपेयर आप कर सकते हो। बट इसको भी साइड में करते हैं, साउंड कैसी है। बेस इन हेडफोन्स में बेस अच्छे अमाउंट में है। अब ध्यान रखना, अच्छे अमाउंट में गाया मैंने। अच्छी क्वालिटी की अगर बात करूं तो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्वालिटी एवरेज है। वाई इज़ दैट? बिकॉज बेस में क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी कम है, बेस थिक ज़्यादा है, बेस थोड़ी फैटी ज़्यादा है। 250 हर्ट्ज जो है आपका, इन्होंने थोड़ा सा वो बूस्ट किया हुआ है, और जिसकी वजह से जो बेस है अपनी बाउंड्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल दैट्स अ बाउंड्रीज फॉर द बेस। इसके अंदर
अगर बेस है दैट इज़ क्लियर और अपनी बाउंड्री में चल रही है, इट हैज़ अ डेफिनेशन, क्लैरिटी एंड एक टोन है कि हाँ यार बेस बहुत क्लियर आ रही है बिल्कुल भी। बट इसमें जो बेस है दैट इज़ थिक, बेस फैल जाती है, जो अपनी बाउंड्री से बाहर चले जाती है। एंड जब आपकी बेस फैटी होती है और इट फील्स मडी, कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट कि लो वन, बिल्कुल लो वन, अगर आपके गानों में लाइक इंस्ट्रूमेंटल गाने भी आप सुन रहे हो, वहाँ पर भी जो म्यूज़िकल बेस होती है, जो बेसिकली आपकी इंस्ट्रूमेंटल बेस होती है, वो भी मुझे कई बार लगा कि नो यार ये लाइक बहुत फैटी है, बहुत मडी है, इट डजेंट हैव दैट क्लैरिटी। बेस में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो उसकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली डिफाइंड हो, वो नहीं है। जस्ट बिकॉज कि इन्होंने बेस का जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बेस है उसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, वो करती है, इसमें अमाउंट इतना अच्छा है और ये हेडफोन्स अच्छे खासे लाउड हैं, तो वो बेस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है, अमाउंट अच्छा है, दैट्स वाई। बट जो क्वालिटी है ना, जो डेप्थनेस है, आई विल से वो उतनी नहीं है। और हाँ, जो डेप्थनेस है वो बेस इतनी फैटी है कि मुझे वो डेप्थ और वो जो एक्सटेंड भी करती है, बट आई विल से कि वो अपने डेफिनेशन खो देती है। और बेस फैटी, अगेन मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बेस बहुत थिक है, क्लैरिटी नीचे आ जाती है। तो बेस का अमाउंट अच्छा है, बट आई विल से कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, शॉर्ट वर्ड्स में। अब मिड्स की बात करोगे, ये जो हेडफोन्स हैं भाई, ये मिड्स ओरिएंटेड हेडफोन्स हैं, इनमें ट्रेबल नहीं है, मैं मतलब ट्रेबल बहुत पीछे है। अगर आप बोलोगे कि ये रही बेस, ये रही मिड्स और ट्रेबल यहाँ पे है, तो ये दीज हेडफोन्स आर लाइक दैट। ट्रेबल वाला पार्ट इसमें बहुत कम है, एंड आई डोंट नो व्हाई एंकर ने ऐसा साउंड प्रोफाइल दिया है जो मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। बिकॉज जब मैंने इनको सुना तो मुझे ये लाइक अच्छे लगे एक टाइम के लिए, बिकॉज मिड्स अच्छे हैं नो डाउट, ठीक है, बट मिड्स के साथ जो बेस आती है मुझे वो बहुत थिक लगी, तो आई वॉज लाइक ओके, मेरा रिएक्शन ऐसा ही था। बट मिड्स अच्छे हैं, क्लियर हैं, काफ़ी सामने है, और मिड्स बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस है, मिड्स लाउड है। आपको इसमें वोकल्स और आपके जो मिड्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको इसमें बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर ये चुटकी बजी, इसमें जो नोट्स थोड़े अप एंड डाउन रहते हैं, तो वो जो कुछ क्लिक्स ऐसी होंगी या कुछ बीट्स ऐसी होंगी जो मिड रेंज में लाई करती हैं, लाइक 500 से लेके 1500 या 1000 तक, तो वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए नज़र आएंगे। और जो आपकी 2000 से ऊपर वाली नोट्स हैं, फ्रिक्वेंसीज हैं, जो बीट्स है, जो म्यूज़िक है, जो ट्रेबल पार्ट है, वो आपको बहुत दबा हुआ सुनाई देगा। इवन आप बोलोगे कि यार इसमें ब्राइट हेडफोन्स है ही नहीं, इसमें वो कहाँ है, लाइक छनकार आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाइक फील नहीं होगी। आप बोलोगे कि यार बहुत डल साउंड कर रहे हैं, थोड़ा डार्क साउंड कर रहे हैं, तो इसमें आपको बेस और मिड्स में ही लाइक आपको म्यूज़िक मिलेगा। मोस्टली हाई नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको वो चीज़, वो ट्रेबल, वो शाइन, ब्राइटनेस, हाई फ्रिक्वेंसीज़ की आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। मिड्स की क्वालिटी ओवरऑल आई विल से दे आर डिसेंट, नॉट एक्सट्रीमली ग्रेट, अच्छे हैं, बिकॉज यार ट्रेबल पार्ट मिसिंग है ना। जब ट्रेबल मिसिंग होती है ना यार, तो आपके मिड्स में, आपके बेस में बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का भी। तो इसका जो साउंड प्रोफाइल है मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइक मिड ओरिएंटेड लगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हाइस इनमें नहीं है, अगर आप वो वाले बंदे हो जिसको हाइस चाहिए म्यूज़िक में, यार हाइस हर किसी को थोड़े चाहिए होते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ शार्पनेस एंड ट्रेबल हर किसी को चाहिए होती है, वो मुझे इसमें मिसिंग लगी। मिड्स ठीक है, अब मिड्स वाले इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पॉप होते हैं, बहुत एक अलग तरीके से सामने आते हैं, दैट्स फाइन। और बेस का अमाउंट ज़्यादा है बट क्वालिटी पे काम कम है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और बात रही लाउडनेस की, मैंने 90% पे फुल वॉल्यूम पर भी सुने हैं, लाउडनेस इनकी डिसेंट है, बट हो सकता है कि लाउडनेस आप और ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, बिकॉज एंकर की हेडफोन्स में मैंने एक बात देखी है कि इनकी लाउडनेस एक्सट्रीम कभी भी नहीं होती। जैसे कुछ हेडफोन्स होते हैं वो एक्सट्रीम भी लाउड हो जाते हैं, ये अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है, बट लाउड मतलब ठीक है, लाइक दे आर डिसेंटली लाउड बट नॉट ओवर लाउड। तो और हाँ, इसकी जो पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, बिकॉज कि यार ये ऑन ईयर हेडफोन्स हैं, वो इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना कि आप इनको लगा के आप सोच रहे हो कि यार क्या आवाज़ कट रही है बाहर की, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। और हाँ, अब मेन चीज़ की यार ऐसे कोई हेडफोन्स हैं जिनमें बेस की क्वालिटी भी अच्छी हो, बेस का अमाउंट भी अच्छा हो, मिड्स बढ़िया हो और ट्रेबल हो, और आपस में ब्लेंड जो हो, पूरा म्यूज़िक इतने अच्छे से हो कि सारे जॉनर ऑफ म्यूज़िक आप एंजॉय कर सकते हो, लाइक क्लासिकल भी, स्लो म्यूज़िक भी, सूफी, EDM, रॉक। तो वो है JBL की BD 500 या 450 सीरीज़। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, बट वो दोनों हेडफोन्स इससे महंगे आएंगे सर, आपको पड़ेंगे 31-3200 के। मुझे प्राइस अभी ढंग से ध्यान नहीं है, बट वो हेडफोन्स बहुत कमाल के, और वो हेडफोन्स भी उनका क्लैंपिंग फोर्स टाइट है, लाइट बहुत है, और
वो जो हेडफोन्स हैं JBL के, इनसे बेटर साउंड करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बट दीज आर 21-2000 के डील में ठीक है, वो काम चल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट लगे, कुछ भी लगे गाइस, नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।